कोरोना वायरस के वजह से दुनिया भर में सभी लोग परेशान हैं और लोगों में जो जहनी परेशानी है वो बढ़ गई है। आज हमने एक डॉक्टर साहब चुने हैं जो साइकियाट्रिस्ट है, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे जो इस वक्त जो हालात है कोविड-19 से जो हालात बने हैं उसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनमें बड़ी है। जुनैद साहब खैर मकदम है, आपको खबर है। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद साहब ये बताइए कि जो इस वक्त हालात है कोविड-19 की वजह से तो जहनी परेशानी बढ़ गई है लोगों में, तो इसके बारे में देखिए जी, जो कोविड-19 है जिसको हम कोरोना वायरस के नाम से भी बोलते हैं, ये वबा की तरफ फैल रहा है, ठीक है। और जो ये वैसी चीज़ है कि जो हमने कभी ज़िंदगी में कभी फेस नहीं किया। ये बहुत ही यूनिक और चैलेंजिंग सिचुएशन है हमारे लिए। इसकी वजह से जो डर और जो हमारे को बेकरारी भी, जिसको हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन के नाम से बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और ये वैसी चीज़ है, देखिए, जो एक इंसान और एक बच्चा जो स्कूल जाता था वो अभी घर पे ही बैठना पड़ रहा है, और जो एक मिडिल एज या यंग एडल्ट्स है वो कॉलेज और जॉब रिलेटेड जो भी कुछ होता था वो काम के लिए जाते थे, तो उससे सारा बंद हो गया है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक पेशेंट थे, उनका नाम मैं ऐसे ही नाम बता रहा हूँ, डॉक्टर एजाज साहब है। तो वो 6 दिन हफ्ते में काम करते थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि जब एक दिन उनको पता चला कि वायरस फैल गया तो सारा बंद हो गया। तो बंद होने के बाद उसको काम घर से करना पड़ा। तो जितना वो बेचारा काम कर पा रहा था उससे ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका आउटकम कम आ रहा था क्योंकि इकोनॉमिकल इश्यूज भी होने लगे। तो एक टाइम क्या हुआ कि अब ये बहुत ही तंग आ गया अपने काम से कि मैं काम कर रहा हूँ मगर मुझे उतना कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो अब ये बहुत ही ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग यूज़ करने लगा। बहुत सारी न्यूज़ें आने लगी, बहुत सारे उसके मानो ड्रेन आउट हो गया, बर्डन ज़्यादा बढ़ गया। तो उसको लगा कि बस यार मैं तो मर ही जाऊँगा, अब तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो लकीली एक जर्नल उसने पढ़ी जो मेडिकल रिलेटेड जर्नल है। तो उसमें जब उसने पढ़ा कि क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं मुझे करनी है, तो जब उसने वो चीज़ें फॉलो की तो उसकी वजह से बहुत ही रिलीफ होने लगा। और दूसरी चीज़ है, जो पेशेंट्स हमारे को ऑन ट्रीटमेंट है, हम एक ही चीज़ बोलेंगे, मैं अपनी तरीके से एक न्यूज़ बोलना दूंगा कि वो दवाई कंटिन्यू करें, दवाई डिसकंटिन्यू ना करें और कोशिश करें कि अपने घर पे ही रहे। जब कभी भी कोई भी तकलीफ़ हो, हमने अपने नंबर शेयर किए हैं सोशल नेटवर्क पे, जो भी है फेसबुक है, तो वो हमें कांटेक्ट करें। बताइए, अभी डॉक्टर साहब अक्सर सुनने में आता है कि घर में लड़ाई है, जो बीवी है जो उसका पति है वो आपस में लड़ाई करते हैं क्योंकि कोई वेंडर है, कोई मजदूरी करता है, कोई गाड़ी चलाता है। तो कितने केसेस अभी तक ऐसे सामने आए आपके पास? देखिए, ऐसा कोई केस आया नहीं है, मगर मैंने काफ़ी से ये सुना है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। इसका सबसे बड़ा कॉमन रीज़न है कि देखिए जी, हम जो मेल्स होते हैं यूजुअली हम बाहर होते हैं, ठीक है, तो और जो फीमेल्स होती है मोस्टली वो घर पे होती हैं। तो जब एक टाइम एक ही जगह सारे बैठते हैं, काम कुछ भी नहीं है, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो ये चीज़ें तो ये नोक जोक तो होती ही हैं। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि अपने आप को जितना एक इंसान बिजी रखे घर के कामों के साथ ही, बच्चों के साथ ही, अपने बुजुर्गों के साथ ही, उसकी वजह से क्या होगा कि इंसान बिजी रह के तो ये चीज़ें नहीं करेगा। जो भी आपने सुनने में मुझे भी आई है ये बात। देखिए जी, जो ये बहुत ही कॉमन प्रोवर्ब है कि आइडल मैन्स ब्रेन इज डिविल्स वर्कशॉप। तो हमारे को जब भी कोई इंसान एक ही जगह बैठता है तो हमें हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम फतूर ख्याल ही आते हैं। तो कोशिश करें कि अपने किसी काम में भी, जैसे किसी को गार्डनिंग का शौक है, किसी को खेलने का शौक है, अपने गार्डन में खेले या अंदर इंडोर गेम्स खेले, तो अपने आप को बिजी रखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूज़ बहुत ही लिमिटेड देखें और जो भी देखें बहुत ही रिलायबल देखें। ये बताइए डॉक्टर साहब, अभी जो वायरस है, लॉकडाउन भी है, तो घर से बाहर निकलने की ज़्यादातर तरजीह नहीं दी जाती है क्योंकि घर में जो बच्चे हैं उनको ज़्यादातर बाहर नहीं छोड़ा जाता है, अपने गार्डन में भी नहीं छोड़ा जाता है, और यहाँ से मोबाइल फ़ोन्स भी ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चे, और जो हमारे बड़े हैं वो भी यूज़ करते हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे?
دیکھیے جی جو بھی ابھی جو جنریشن ہے میں ان کو اپنے لفظوں میں ٹیکنو جنریشن بولوں گا، کیونکہ جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کو ہماری وہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم اپنے جو فرازات ہوتے ہیں ہم ان سے بچنے کے لیے ہم بچوں کو موبائل ہی دیتے ہیں کہ چلو ہمارے پاس ٹائم نہیں، چلو یہ گیجٹ سے ٹیب ہوتا ہے، موبائل ہوتا ہے. کوشش کرے بہت ہی لمٹ کرے، ان کو بھی اچھی چیزوں میں لگائے، جیسے کرکٹ کھیلے ان کے ساتھ، اگر نہیں کھیلنا ہے تو انڈور گیمز ہی کھیلے، کیرم ہے، چیس ہے، لوڈو ہے، ان کے ساتھ وہ کھیلے. کوئی اچھی جو بڑے بچے ہوتے جو 8th 9th کلاس میں ہوتے تو ان کو بکس ان کو انکریج کرے کہ بکس پڑھے، اسپریچول بکس پڑھے. دیکھیے جو کہانی ہوتی ہے اسٹوری ٹیلنگ وہ کوئی بھی ایج کا ہمیشہ پسند کرے گا، تو ہمارے کو وہ بھی کرنا ہے کہ ان کو تھوڑا اسٹوری ٹیلنگ کریں، کہانیاں بتائیں جس کو اچھے اچھے مورلز ہوں گے اینڈ میں جو جس میں ایک انسان اور ایک بچہ اچھا سیکھے. اور اگر آپ کو گیجٹس دینے ہیں تو لمٹ کرے کہ آدھا گھنٹہ دینا ہے اور انڈر یور سپرویژن ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے اور آپ نے ہم سب نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی غلط چیزیں آتی رہتی ہیں یوٹیوب پہ یا بہت ہی باقی سائٹس پہ بھی. تو جو بھی آپ کریں تو انڈر سپرویژن کرنا ہے بچوں کو. امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے کو نیوز جتنی کم ہے اتنی دیکھے. میں نہیں بولوں گا کہ نیوز پورا کم کرنا ہے، ہمیں اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے، جیسے دنیا چل رہی ہے ہمیں دیکھنا ہے، مگر جو بھی دیکھنا ہے اسپیسیفک دیکھے، ریلائبل دیکھے، ریومر سے بچے. دوسری چیز ہے ہیلدی ڈائٹ کھائے، اس کی وجہ سے اگر آپ کا جسم ٹھیک رہے گا تو آپ کا دماغ ٹھیک رہے گا. تیسرا چیز ایک ایڈوکیٹ ریسٹ ہونا چاہیے، سلیپ کم سے کم 6 سے 8 گھنٹے ہو، یوگا کرے، ایکسرسائز کرے، ٹھیک ہے جی. اور جو بھی آپ کا امپورٹنٹ ٹائم ہے اپنے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کریں. ایلڈرلیز جو ہوتے ہیں ہمارے گھر میں جو والدین ہیں ہم ان کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا ہے، بہت ہی بزی اسکیڈول ہے. مانو یہ ایک قسم کا یہ گولڈن اپرچونٹی ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پاس اتنا سارا ٹائم ہے کہ ہم ان کو بھی ٹائم دیں، ٹھیک ہے. اور کوشش کرے کہ اگر کوئی میریڈ ہے تو اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، بیوی کے ساتھ نا ان کو تھوڑا ہیلپ کرو کھانے بنانے میں. کوئی کسی کو ہابی ہوتی ہے، جو بھی پرانی ہابیز تھی جن کو ہم ٹائم نہیں پاتے، جس کو گارڈننگ کا شوق ہے، کسی کو کرکٹ کا اسپورٹس ریلیٹڈ شوق ہے، تو ہم وہ فلفل کر سکتے ہیں. تو میرا مین ایم ہے یہ بولنے کا کہ آپ ہمیشہ بزی رہیں، ٹھیک ہے، اور کم سے کم انٹریکشن سوشل میڈیا پہ کریں. شکریہ بات کرنے کے لیے. یہ تھے جنید نبی جو سیکرٹریٹ ہے، جنہوں نے یہی کہا کہ جو زیادہ تر نیوز دیکھتے ہیں ان سے تھوڑا سا گریز کرے تاکہ جو یہ رومرس ہے ان سے بچے، اور جو اس سائیکی پرابلم ہے، جو دماغی توازن کی جو پرابلمس ہے وہ ان سے کم ہو. اور جو بچے ہیں گھر میں ان کے ساتھ اپنا ٹائم بتاؤ، اور جو گیمز ہے کرکٹ یا کھیلے ان کے ساتھ، کیرم کھیلے یا چیس کھیلے، ان پہ زیادہ ترجیح دے. کیونکہ اور جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اپنی کتابوں کے ساتھ ہی رہے تاکہ جو ذہنی پریشانی ہے اس سے وہ دور رہے. خبر اردو کے لیے میں پٹھان.